हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 28 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आंसर के साथ पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको हिंदी का पेपर देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो 28 प्रश्न बताऊंगा वो आपके 12th हिंदी व्याकरण के 7 अलग अलग टॉपिक से होंगे। यानी कि 7 टॉपिक को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल आपको 28 प्रश्न इस वीडियो में आंसर के साथ बताए जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि 12th हिंदी व्याकरण के 7 टॉपिक को मैं एक ही वीडियो में पढ़ाऊंगा और आपको ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जिसमें आपको 12th हिंदी व्याकरण के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में पढ़ाया जाए। तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, लेकिन आपको इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना है। एक एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा मुहावरे और लोकोक्तियां। दूसरा टॉपिक है संधि विच्छेद। तीसरा टॉपिक है विभक्ति और वचन। चौथा टॉपिक है शब्द युग्म। पांचवा है अनेकार्थी शब्द। छठवां टॉपिक है आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और 7वां टॉपिक है वाक्य संशोधन। तो सबसे पहले हम मुहावरे और लोकोक्तियों के 4 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन सबसे पहले हम इसके पढ़ेंगे। ध्यान से आपको देखना है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो चलिए देखते हैं। तो मुहावरे और लोकोक्ति में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है आंख का तारा। ठीक है, अब सबसे पहले आपको इसका अर्थ लिखना है, फिर वाक्य प्रयोग करना है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आंख का तारा, इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्यारा। ठीक है, अत्यधिक प्यारा। आंख का तारा, इसका अर्थ होगा अत्यधिक प्यारा। अब हम लोग यहां पर करेंगे वाक्य प्रयोग। तो आपको हेडिंग डालना है अच्छे से, वाक्य प्रयोग। ठीक है, अच्छे से आपको लिखना है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बस आपको ध्यान से अच्छे से देखना है। ठीक है, तो देखिए वाक्य प्रयोग, अब हमने हेडिंग डाला। अब वाक्य प्रयोग आपको करना है। कैसे करेंगे देखिए, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है, कि आंख का तारा है। ठीक है, तो क्या कहा गया, आंख का तारा होना यानी कि अत्यधिक प्यारा। ठीक है, वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, गणेश अपने माता पिता की आंख का तारा है। तो देखिए आंख का तारा इस वाक्य में प्रयोग हो चुका है, यही होगा आपका वाक्य प्रयोग। अब आप लोग कोई जरूरी नहीं आप गणेश ही लिखे, आप महेश, सुरेश, रमेश कुछ भी लिख सकते हैं और आप किसी भी प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका वाक्य प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, यानी कि गणेश अपने माता पिता का अत्यधिक प्यारा है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है ईद का चांद होना। इसका मतलब होगा कभी कभी दर्शन देना, कभी कभी दर्शन देना। ठीक है, तो ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दर्शन देना। तो चलिए इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे हम, कि नौकरी लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया है, ईद का चांद हो गया है। ठीक है, तो ईद का चांद होना यानी कि कभी कभी दर्शन देना, या आप लिख सकते हैं बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ठीक है, तो देखिए नौकरी लगने के बाद तो मेरा मित्र ईद का चांद हो गया, यानी कि जब से उसकी नौकरी लगी है तब से वह कभी कभी दर्शन देता है या फिर बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। ठीक है, वो ईद का चांद हो गया है। समझ में आ गया। ऐसे चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है गागर में सागर भरना। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना, थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। ठीक है, अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं। तो इसका वाक्य प्रयोग हम करेंगे। देखिए आपको ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको देखना है। देखिए वाक्य प्रयोग, ठीक है,
हमने हेडिंग डाला वाक्य प्रयोग। अब देखिए यहां पर हम लिखेंगे जब भी बोलो, जब भी बोलो तो ऐसे, तो ऐसे जैसे, जैसे गागर में सागर, गागर में सागर भर रहे हो। ठीक है, गागर में सागर भर रहे हो, रहे, सॉरी, रहे हो। ठीक है, तो गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। वाक्य प्रयोग क्या है? जब भी बोलो तो ऐसे जैसे गागर में सागर भर रहे हो, यानी कि जब भी बोलो तो ऐसे बोलो कि थोड़े शब्दों में अधिक बातों को कह दो। ठीक है, संक्षेप में। समझ में आ गया? चलिए चौथा देखते हैं। तो देखिए चौथा है हमारा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये हमारे लोकोक्तियां है। अभी जो हमने 3 देखा वो मुहावरे थे। ठीक है, तो लोकोक्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति गुणों, मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को, के महत्व को नहीं समझ सकता, नहीं समझ सकता। ठीक है, अब हम करेंगे इसका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप लोग वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो वाक्य प्रयोग इसका करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे अज्ञानी व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व, शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, नहीं जानते, तभी तो कहा गया है, तभी तो कहा गया है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, ये क्या होगा आपका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो अज्ञानी व्यक्ति, देखिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि मूर्ख व्यक्ति गुणों के महत्व को नहीं समझ सकता। वाक्य प्रयोग करेंगे अज्ञानी व्यक्ति शिक्षा के महत्व को नहीं जानते, तभी तो कहा गया है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, यानी कि उन्हें शिक्षा का महत्व ही नहीं पता। समझ में आ गया? तो ये 4 क्वेश्चन मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्तियों के बताए। अब जो 5वां क्वेश्चन हमारा होगा वो होगा संधि विच्छेद से, हमारे दूसरे टॉपिक से होगा, जो कि है संधि विच्छेद। तो 5वां क्वेश्चन है मदनोत्सव का संधि विच्छेद है। मदनोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है मदनोधन उत्सव, खा है मदन धन उत्सव, गा है मद धन उत्सव, घा है मदनोधन उत्सव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मदन धन उत्सव। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन, खा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। कबिंदुतम का संधि विच्छेद है। कबिंदुतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा ये आपको बताना है। का है कबि धन इंदुतम, खा है कव धन इंदुतम, गा है कबि धन इंदुतम, घा है कव धन इंदुतम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, कबि धन इंदुतम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ऐसे ही आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है। 7वां है अद्यपि का संधि विच्छेद है। अद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है आदि धन अपि, खा है अद्य धन अपि, गा है आदि धन आपि, घा है अद्य धन द्यापि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, आदि धन अपि। ठीक है, ये अद्यपि का सही संधि विच्छेद होगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है चंद्रोदय का संधि विच्छेद है। चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? का है चंद्रधन उदय, खा है चंद्रोधन दया, गा है चंद्रधन उदय, घा है चंद्रोधन यह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, चंद्रधन उदय। ये चंद्रोदय का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऐसे ही आपको सही संधि विच्छेद चूज करके लिखना है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो 9वां क्वेश्चन हमारा है वो है विभक्ति और वचन टॉपिक से, क्योंकि एक टॉपिक के हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो विभक्ति और वचन में आपको क्या करना है, जैसे देखिए 9वां है राज्ञा। अब राज्ञा में आपको बताना है कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। तो देखिए का है द्वितीय विभक्ति बहुवचन, खा है पंचमी विभक्ति एकवचन, गा है तृतीय विभक्ति एकवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, तृतीय विभक्ति एकवचन। राज्ञा में तृतीय विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, तो ये गा वाला ऑप्शन आपका सही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां है, माधवस्य का सही संधि विच्छेद क्या है? सॉरी, माधवस्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है षष्ठी विभक्ति द्विवचन, खा है षष्ठी विभक्ति एकवचन, गा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, षष्ठी विभक्ति एकवचन। माधवस्य में षष्ठी विभक्ति है और ये एकवचन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, सर्वश्याम का में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, इसको जानते हैं। देखिए 4 ऑप्शन है, का है द्वितीय विभक्ति एकवचन, खा है सप्तमी विभक्ति बहुवचन, गा है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, घा है सप्तमी विभक्ति एकवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, सप्तमी विभक्ति एकवचन। सर्वश्याम में सप्तमी विभक्ति है, एकवचन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, नद्याम में सही संधि विच्छेद, सॉरी, नद्याम में कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है? का है द्वितीय विभक्ति एकवचन, खा है पंचमी विभक्ति द्विवचन, गा है सप्तमी विभक्ति एकवचन, घा है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, ठीक है, सप्तमी विभक्ति एकवचन। नद्याम में सप्तमी विभक्ति है और एकवचन ही है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से है, जिसका नाम है शब्द युग्म। शब्द युग्म का मतलब दो शब्दों का जोड़ा, ठीक है। जैसे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, अचार आचार, ठीक है। इसका सही अर्थ आपको बताना है। देखिए अचार का अर्थ पहले होगा, आचार का बाद में, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो का है बुरा आचरण और अच्छा, खा है मुरब्बा और आचरण, गा है स्थिर और चल, घा है आम और चारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, मुरब्बा और आचरण। यानी कि अचार का मतलब मुरब्बा, आचार का मतलब आचरण। तो ये मुरब्बा और आचरण इसका सही आंसर होगा। जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में, ठीक है। ऐसे 14 नंबर देखिए, प्रणय परिणय, ठीक है। इसका सही अर्थ क्या होगा? का है प्रणाम और परिणाम, खा है परिणाम और प्रणाम, गा है प्रेम और विवाह, खा है प्रेम और प्रयाण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, प्रेम और विवाह। प्रणय परिणय का सही अर्थ होगा प्रेम और विवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, अन्न अन्य। इसका सही अर्थ क्या होगा? का है अनाज और दूसरा, खा है भोजन और अनेक, गा है गेहूं और वह, घा है बेकार और दूसरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, अनाज और दूसरा। देखिए अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्य का मतलब होता है दूसरा, तो अनाज और दूसरा दूसरा इसका राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपिस कपीस। इसका सही अर्थ क्या होगा? का है मटमैला और अंगद, खा है सुग्रीव और काला, गा है बाली और सुग्रीव, घा है मटमैला और सुग्रीव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, मटमैला और सुग्रीव। कपिस का अर्थ होगा मटमैला, कपीस का अर्थ होगा सुग्रीव, तो मटमैला और सुग्रीव इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो 16 का घा वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा जो 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है अनेकार्थी शब्द। इसको हम शब्द अर्थ भी बोलते हैं। तो अनेकार्थी शब्द आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे पर्यायवाची शब्द आप पढ़ते थे, ठीक है। जैसे कंचन, कंचन को और हम किन नामों से जानते हैं? तो देखिए कंचन का पर्यायवाची शब्द होगा सोना, धतूरा, ठीक है, धन दौलत। तो इन सब नामों से भी हम जानते हैं, यानी कि इसके अनेक अर्थ हैं, ठीक है। उन्हीं अर्थों को हमें लिखना है। तो सोना भी कहते हैं कंचन को, धतूरा, धन दौलत, ये सब इन नामों से भी हम जानते हैं। इसके अनेक अर्थ हैं, ठीक है, वही आपको लिखना है। 18 नंबर है अनंत। अनंत को और हम किस नाम से जानते हैं? देखिए आकाश, आकाश जो है ये अनंत है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। उसके बाद में अंतररहित, अंतरहित, ठीक है। उसके बाद में विष्णु को भी हम कहते हैं अनंत, तो विष्णु भी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब इसके अनेकार्थी शब्द होंगे। 19 नंबर है अंबर। अंबर को हम कहते हैं बादल भी कहते हैं, सॉरी, अंबर को हम आकाश को भी अंबर कहते हैं, ठीक है। आकाश, वस्त्र, ये सब आप अंबर के पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। एक इत्र जो होता है सेंट, ठीक है, एक इत्र, इसको भी हम अंबर बोलते हैं, ठीक है। 20 नंबर है पयोधर। पयोधर हम बादल को भी पयोधर कहते हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट नाम है बादल को। समुद्र, ठीक है। तो ये पयोधर के पर्यायवाची शब्द होंगे, यानी कि अनेकार्थी शब्द होंगे। तो ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। दो दो पूछा जाएगा, आपको दो दो ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से, जो हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक से है। इसका मतलब अनेक शब्द के लिए आपको एक शब्द का चयन करना। जैसे देखिए, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? उसे एक शब्द में हम कहते हैं अविश्वसनीय, अविश्वसनीय, ठीक है। तो जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे हम लोग कहते हैं अविश्वसनीय। 22 नंबर क्वेश्चन है, जो कम बोलता हो या फिर कम बोलने वाला, उसको हम एक वर्ड में कहते हैं मितभाषी, मितभाषी, ठीक है। तो जो कम बोलता हो
उसे हम कहते हैं मितभाषी, या फिर कम बोलने वाला, इसको हम कहते हैं मितभाषी। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। जो जाना ना जा सके, इसको हम क्या कहते हैं? जो जाना ना जा सके, इसे हम लोग कहते हैं अज्ञेय। जो जाना ना जा सके उसे एक शब्द में हम लोग कहते हैं अज्ञेय। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, उसे हम एक शब्द में कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, ठीक है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसे हम लोग कहते हैं जितेंद्रिय। तो ये आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द टॉपिक था। समझ में आ गया चारों क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोग पढ़ सकते हैं जाकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जो 25 नंबर हमारा क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, 7वें टॉपिक से, जिसका नाम है वाक्य संशोधन। वाक्य में कोई गलती है आप उसको सही करके लिखिए। जैसे देखिए 25 क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, इसमें गलती क्या है बताइए? अनेकों, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों में गलती है, अनेकों नहीं अनेक। ठीक है, क्योंकि अनेक खुद में बहुवचन है। ठीक है, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेक नाम है। ठीक है, तो अनेकों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अनेक लिखिए। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई। अब पढ़िए, समझिए कि क्या गलती है, पढ़ने में ही पता चल जाएगा आपको। आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गई, हो गई गलत है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया। ठीक है, ये सही होगा। और आशीर्वाद इस तरह नहीं लिखेंगे, तो आप लिखेंगे आपके आशीर्वाद, इस प्रकार से आशीर्वाद लिखेंगे। ठीक है, आशीर इस प्रकार से रहा रहेगा। ठीक है, आपके आशीर्वाद से मेरा काम हो गया, गई के स्थान पर गया रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती यही है कि रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, तो रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, इस प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, तो ये गलत था, कई रेलवे के कर्मचारी गिरफ्तार हुए। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन लास्ट है हमारा, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलेगा, इसमें गलती क्या है? शुद्ध गाय का, या इस प्रकार से आप लिखिए, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। ठीक है, तो शुद्ध गाय का मतलब हो जाएगा कि गाय शुद्ध है। ठीक है, दूध नहीं। और यहां आप लिखेंगे कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिखिए, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा। ठीक है, ये आपका सही होगा। ठीक है, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलेगा, ये आपका सही आंसर है। समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने आपको 28 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए, जो कि आपके हिंदी के 7 अलग अलग टॉपिक से थे। आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन 28 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए और कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।